हेलो गाइस। अब मैं आ गई हूँ बाज़ार में, मार्केट में, और मैं आई हूँ बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करने दीपावली की। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनके लिए कपड़े ले लिए थे और लेके हम लोग जा रहे थे घर, और अब हम लोग आ गए हैं घर। यहाँ पे हमने लिए पूर्वी और कैरब के कपड़े। तो पूर्वी के कपड़े लिए थे हम लोगों ने सरन से, और पूर्वी के कपड़े का बिल आई थिंक आया था। इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है वीडियो में, 4,000 का कुछ आया था, ऐसे कुछ 4,642 रुपये का। और पूर्वी के कपड़े कहीं नहीं मिल रहे थे, फिर लास्ट में हम लोग को सरन के यहाँ जाना पड़ा। उसके यहाँ जाके पूर्वी के कपड़े मिले, और 2 कपड़े थे 4,642 के। यहाँ पे पूर्वी ब्लॉगिंग कर रही थी, बोल रही थी कि मेरे कपड़े आ गए हैं, और यहाँ मैं निकाल रही थी। ये मेरी लोवर है, ये मेरी लोवर थी 750 की, और आपको यकीन नहीं होगी कि ये सॉरी 7.5 कह रहे 550 की। इतनी हल्की लोवर थी, ये जिम के लिए लाए थे। और फिर यहाँ पे मेरे चीकू के कपड़ों का बिल निकला, और चीकू के भी 2 जोड़े हम लोगों ने कपड़े लिए थे। ये थे 3,055 के कपड़े थे, सॉरी। तो 2 जोड़े कैरब के भी थे मेरे चीकू के। और बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो माफ़ कीजिएगा। तो ये थे मेरे पूर्वी और कैरब के कपड़े। फिर यहाँ पे मैं बैठ के यहाँ पे साड़ी में फॉल लगा रही थी, और मेरी कुछ तबीयत भी गड़बड़ थी। मेरी करवा चौथ की 1-2 दिन पहले से ही तबीयत ख़राब थी। ये सोचिए कि मैंने कैसे सब कुछ मैनेज किया है। और यहाँ पे मैं फॉल लगा रही हूँ, मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं करती नहीं। और फिर लेकिन मैंने करना स्टार्ट किया। मैंने बोला कि कर ले रही हूँ, ये बोल रहे थे रहने दो, 40-50 रुपए की बात है, किसी से लगवा लो, लेकिन मुझे लगाना अच्छा लगता है। फिर हम लोग यहाँ पे धनतेरस का टाइम था, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा रात का डिनर किया, क्योंकि हम लोग ने धनतेरस की शॉपिंग कर ली थी, कपड़ों की कर ली थी। फिर हम लोग ने कपड़ों की शॉपिंग करने में लेट हो गया था, तो फिर यहाँ हम लोग आ गए थे खाने। फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकले थे धनतेरस की शॉपिंग करने। तो यहाँ पे हम लोगों ने धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए निकले थे। ये समझ लीजिए दोपहर में निकलते थे, और रात को हम लोग आते थे, निकलते उजाले में थे, आते हम लोग अंधेरे में थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सरन के यहाँ पूर्वी की कुछ ब्लेज़र ड्रेस ली थी, तो वो सेट होने के लिए गई थी। और फिर हम लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि हम लोग तेली बाग गए, फिर आलम बाग गए, फिर कहाँ गए थे, बंगला बाज़ार गए, वहाँ भीड़ थी। फिर हम लोगों ने पराग पे सब शॉपिंग करी। तो ये देखिए, झाड़ू, कढ़ैया, 2 भगोने और चम्मच इसके अंदर ही है। तो धनतेरस के दिन हमने पूजा करी थी, तो यहाँ पे दिया जलाया हम लोगों ने। और मैंने यूँ समझिए कि धनतेरस वाले दिन पूरा घर में दिया जलाया, दिवाली के जैसे। फिर छोटी दिवाली वाले दिन भी ऐसे किया। और पूर्वी कैरब की स्लीपर्स लिए थे हम लोगों ने, और मैंने भी ली थी, तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया था। और 3 दिन का 4 दिन का वीडियो है, मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे ये मेरी लोवर है जो 550 की है। देखने से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये 550 की लोवर है। और कैरब की स्लीपर थी, और 750 में तीनों की आ गई थी, मेरी, पूर्वी और कैरब की। तो ये मैंने अपनी पसंद से लिया था कैरब की, और डिस्काउंट होके मिला था हमें, नहीं तो बिल तो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन हमने डिस्काउंट लेके लिया था तो हमें सही प्राइस में मिल गई थी। जो ये ड्रेस मेरा कैरब पहने हैं, ये हम लोग अमीनाबाद से लाए थे, 350 की मिल गई थी हम लोगों को, और काफ़ी अच्छी थी। पूर्वी कैरब की सेम लाए थे, खाली कलर अलग था, पैटर्न भी अलग था, लेकिन फैब्रिक एक ही था। और ये मैंने लिया था 150 का, दीपावली में सजाने के लिए। तो मैं सभी चीज़ें दिखा रही थी। यहाँ पे मैंने पूर्वी की चप्पल ली, और मुझसे और मेरे चीकू से ज़्यादा महंगी थी पूर्वी की चप्पल। और ब्रांडेड थोड़ा चीज़ें लीजिए तो महंगी रहती भी है, लेकिन चलती है और कंफर्टेबल भी रहती है। तो डिस्काउंट होके हमें मिला था, लेकिन मैंने एक शॉर्ट में मैंने महंगी बता दी थी। फिर मैंने उसको सही करने के लिए बताया था, दोबारा मैंने वीडियो डाला था कि भाई गलत हो गया। और ये इस बार मैंने वाइट लेने का सोचा था, मैंने हर कलर की स्लीपर पहन ली, ब्लैक भी पहनी बहुत। और ब्लैक तो मेरा फेवरेट है ही है, लेकिन मुझे वाइट भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया, और लेके मैंने दिखाया। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि इतने की है। तो यहाँ पे मेरा कैरब भी है, थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर रहा था।
तो मुझे ना वाइट स्लीपर पहनने का बहुत मन था, लेकिन मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे वाइट ना लो, बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन अब मैं जब पहनती हूँ तो बस ये है कि मैं रोज़ उसको वॉश करती हूँ अच्छे से ब्रश से, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा था डैडा ने नहीं लिया, तो इनका ये था कि जैसी चप्पल इनको चाहिए थी वहाँ नहीं थी, तो ये दीपावली वाले दिन कपड़े लेने गए थे, तो कपड़े जूते चप्पल सब ये उसी दिन ले आए थे। बोल रहे थे यहाँ से मुझे नहीं लेना है और मुझे पसंद भी नहीं आ रही, तो मैंने कहा कोई नहीं, जब आप जाना तब ले लेना। और यहाँ मैं अपनी भी स्लीपर दिखाई दी कि कितनी अच्छी लग रही है। तो ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ना मुझे हार्ड चप्पल मैं नहीं पहन पाती, मुझे पैरों में प्रॉब्लम होती है, तो और मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है। तो मैंने ना एकदम सॉफ्ट फैब्रिक की स्लीपर ली थी और बहुत अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसी लग रही। यहाँ मैंने थोड़े एक्शन झाड़ दिया लटके झटके दिखा के। तो अभी भी वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं कर रही हूँ लेटे लेटे। मैं क्या करूँ, कोई ना कोई तो काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा वीडियोस ही पुराने पड़े हैं एडिट करके डाल दूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मेरी पूर्विका मैं दिखा रही थी स्लीपर का रेट। तो पूर्वी की जो स्लीपर है मैंने खुद पसंद करी थी, और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक था। यहाँ पे देखिए पूर्वी मेरी बड़े लटके झटके दिखा रही, और मैंने ये स्लीपर रूम में पहनने के लिए लिया था। वैसे तो इन लोगों के पास 2-2 3-3 जोड़ी स्लीपर्स और हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने ले लिया था। और मेरा ये मानना है कि अच्छी स्लीपर भी पहनना चाहिए अगर कपड़े आप अच्छे पहन रहे हैं। और जिस तरीके से हम अपनी घर की सफाई करते हैं तो बॉडी की भी सफाई करते हैं, उस तरह घर की भी करनी चाहिए। और पैर भी मुझे ना, मैं मानती हूँ कि पैर वैर भी एकदम साफ़ होने चाहिए। तो मैं ना इनसे बोलती थी बेटा कमरे में भी चप्पल पहना करो, धूल मिट्टी से भी एड़ियाँ फटती हैं और स्किन भी हार्ड होने लगती है। तो मेरी आज भी स्किन इतनी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट है बच्चों के जैसे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए रात को 11 बजे 11:30 बजे मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मैं बाहर टहल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। लाइटिंग कितना प्यारा लग रहा था उस टाइम पे। तो बहुत अच्छा लगता है दीपावली के टाइम पे जब लाइटिंग होती है। तो मैंने वीडियो बना के डाला था, और फिर मैंने बनाया रंगोली, और मैं बना रही थी छोटी दीपावली वाले दिन रंगोली। और मैंने बनाया, मैं हर बार अपने हाथ से ही बनाती हूँ। एक बार ऐसे ही मैं बनाने को बोल रही थी अपने हस्बैंड से कि पेंट ले आओ बनाऊँगी, जब मेरी फर्स्ट दीपावली थी। तो इनको यकीन ही नहीं हो रहा था, कह रहे नहीं नहीं, तो कहीं ख़राब हो गया, पूरा घर में गंदगी हो जाएगी, ऐसा वैसा। फिर मैंने खुद बनाया, फिर ये देखे तो इनको बड़ा अच्छा लगा। तो ये हर साल बिना कहे कलर ले आते हैं। और फिर आ गया था मेरा पार्सल, और इसमें क्या था, ग्रीन कलर का ट्रैक सूट वेलवेट फैब्रिक में। और ये सर्दियाँ आ रही थी तो लिया गया था। इसका प्राइस था 735, 735। और ये बहुत अच्छा है, मैं अभी पहनती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है। और मतलब वार्म भी है, ये भी नहीं कि इसमें ठंड लगती हो, ठंड नहीं लगती है। अगर आप अंदर इनर वगैरह कुछ भी नहीं पहनते तो भी ठंड नहीं लगती इतनी ज़्यादा। अभी तो ठंडियाँ ज़्यादा हैं तो ज़्यादा पहनने पड़ते कपड़े, लेकिन अगर कम ठंडी है तो आप इसे सिंगल भी पहन सकते हैं। तो मैंने पहना था, उस टाइम पे मुझे तबीयत गड़बड़ थी तो मैं बहुत जल्दी ही गर्म कपड़े पहनने लगी थी। तो ये मुझे पड़ा था 735 का। और ये हस्बैंड ने मंगाया था मेरे। और फिर ये है दिवाली के पटाखे। पटाखे मेरे घर में लगता है दगाने के लिए नहीं, दुकान लगाने के लिए आए थे। है ना। यही बोला था ना मैंने वीडियो में। तो मैंने ऐसे ही कुछ बोला था, लेकिन मैंने उसको स्किप करके मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने इतने पटाखे लिए थे। और ये इसलिए, ये इतने ज़्यादा इसलिए सामान ये सब लाते हैं क्योंकि जो मेरे पड़ोस में बच्चे हैं उनको ये गिफ्ट देते हैं एक तौर पे दीपावली पे। तो ये सब बच्चों के लिए लाते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए ही नहीं, मोहल्ले के भी बच्चों के लिए लाते हैं। दोबारा से लग रहा वीडियो आ गया। तो ये जो था मेरा ट्रैक सूट, ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया था, ये इनकी चॉइस थी। फिर दीपावली वाले दिन मेरा एक और नाइट सूट आया था जो मैंने लिया था खुद से पसंद करके, खुद से। तो वो था मेरा, मैंने खुद के पैसों से लिया था, वो था मेरा 465 का शायद था, आई थिंक, हाँ शायद ऐसे ही कुछ था। वो भी अभी मैं इसी में दिखा दूँगी क्योंकि ये दीपावली के एक दिन पहले का है।
और वो आया था दीपावली वाले दिन। तो ये मैंने पहन के ऐसे ट्रायल दिया था, उसके बाद मैंने इसको रख दिया था। फिर मैंने मॉर्निंग में नहा के दीपावली वाले दिन पहना था। और मुझे बैक पेन तभी से हो रहा था, लेकिन मैंने इतना लीगली नहीं लिया। वो जो बैक पेन है वो आज मेरे को ज़्यादा मेजर पेन हो गया है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो ये है गेंदे के फूल 2 कलर में, ऑरेंज और येलो। तो मैंने इनसे सिर्फ 3 किलो मंगाया था। कमल का फूल भी ये लाए थे, मैंने इनसे सिर्फ 3 किलो मंगाया था, लेकिन ये 6 किलो ले आए थे। तो मैं लड़ाई कर रही थी इनसे कि मैं 6 किलो अकेले कैसे पिरोऊँगी। और मुझे पिरोना आता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में मम्मी के यहाँ एक चाची थी, वो लोग माली थे, सैनी थे। तो उन लोगों के साथ मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, मतलब बैठते थे तो वैसे ही चाची लोग के साथ तो मैं पिरो लेती थी। तो यहाँ पे मैं बैठ के पिरो रही थी और यहाँ पे मैं बात कर रही थी। तो मेरी पूर्वी वीडियो शूट कर रही थी और मेरी पूर्वी फ्लावर दिखा रही थी। और फिर फ्लावर के ही बीच में मेरा आ गया था पार्सल, जो कि मैंने पूर्वी से बोला बेटा तुम मेरा वीडियो बना देना। और इसमें मैं ना सेट कर के इसको पिरो रही थी कि ऑरेंज येलो करके। और मेरे मायके में ना मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं बहुत छोटी थी, तब से मेरी मम्मी फूलों से घर सजाती हैं। तो मैं भी जब से शादी हो के आई हूँ, 10 साल हो गए हैं, मैं भी फूलों से सजाती हूँ। पहले क्या था कि मम्मी सुबह सुबह लेके भेज देती थी, लेकिन अब कुछ सालों से हम लोग खुद ही जाते हैं, ले आते हैं। क्योंकि पापा ज़िंदा थे, पापा के ज़िंदा से पहले ही हम लोग खुद ही लाने लगे थे। पहले पापा थे तो मम्मी पापा जाते थे, तो माँ बाप कुछ भी हो, माँ बाप बच्चों के लिए देते भेजते हैं सामान, तो मम्मी पापा मेरे ले आते थे। लेकिन अब पापा तो है नहीं, मम्मी जाती है भाइयों के साथ, नहीं भाइयों को भेज देती। तो मेरे क्या कहते हैं बेचारे वो लोग क्या परेशान होंगे, लाओ हम ही ले आते हैं। तो एक बार तो मैं भी गई थी इनके साथ पिछले साल, लेकिन इस साल नहीं गई थी, मेरी तबीयत गड़बड़ थी करवे से। तो ये भी मेरा पार्सल आ गया था। यहाँ मैंने पूर्वी से बोला बेटा तुम मेरा शूट कर दो, तो पूर्वी मेरा वीडियो शूट कर रही थी और मैंने सारी लड़ियाँ पिरो के रखी थी, फिर शाम को लगाई थी। और बहुत वेटेड फूल थे, मेरे हस्बैंड लाए थे, बहुत वेटेड थे। और ये था मेरा नाइट सूट जो मैंने मंगाया था अपने पैसों से। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं अपना पैसा खर्चा करूं, बिल्कुल नहीं खर्चा करने देते हैं वो। तो लेकिन मैंने फिर भी मंगा लिया था जिद करके। फिर ये देखिए लेके आए थे, मैंने इनसे बहुत झगड़ा किया था। ये इनके 2000 के शूज़ लाए थे ये कैंपस के, तो मैंने इनसे झगड़ा किया था। कोलंबस के हैं, सॉरी, मैंने इनसे बहुत झगड़ा किया। और मैंने इनको बोला था कि थोड़ा सा मैच जैसे हमेशा लेते हो, पिछले साल भी हम लोग ने मैच ड्रेस पहनी थी, इस साल भी मैचिंग की ही कुछ ड्रेस लाना। तो ये पूरा ग्रीन कलर नहीं पहनना चाहते थे, तो ये कुछ हल्का ग्रीन लाए थे। तो यहाँ पे मेरी पूर्वी हैप्पी दिवाली लिख रही थी, और जो ये रंगोली ये भी मैंने ही बनाया था, और मेरी पूर्वी ने हैप्पी दिवाली लिखा था। फिर बारी आई थी पूजा की, तो यहाँ पे मैंने पूरा घर डेकोरेट किया था। तो मैंने पूरे घर का वीडियो बनाया था। घर छोटा हो या बड़ा उससे मायने नहीं रखता, आपका दिल कितना बड़ा है वो मायने रखता है। और मुझे उस घर को सजा के रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। और मैं हैंडमेड चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ। अब मैं बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी भी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, मैंने बहुत लोगों को पता है कि मुझे टाइम क्यों नहीं मिलता। यहाँ मैंने अपने आप को रेडी करके भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, और मेरे हस्बैंड को आज मैं बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की कि अच्छी लग रही। बस वो सोच रहे थे कि तुमने मीशो से इतनी सस्ती साड़ी मंगा के पहनोगी, हम लोग अच्छे अच्छे पहनेंगे, तुम ऐसे। मैंने कहा अरे मैंने अच्छे से नहीं मतलब होता है, आप सस्ता कपड़ा भी कितने अच्छे से पहनते हो वो मतलब रखता है मायने। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, तो ये मुझसे पूछते जा रहे थे, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करनी थी। तो इनको और बच्चों से ही मैंने कराया, तो ये मुझसे पूछते जा रहे थे कैसे क्या हो। वैसे तो दीपावली की पूजा मैं इन्हीं से कराती हूँ, क्योंकि जेंट्स लोगों को ही करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे फिर बच्चे पटाखे वटाखे लगा रहे थे, मुझे बहुत डर लगता है। ये देखिए मैंने कलश सजाया था रेड कलर का, बहुत प्यारा सा सजाया था। 3 सजाया था, एक गिर गया था, पूरा ऑयल वायल सब लेके गिर गया था। और मेरी रंगोली कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर कमेंट करना। मेरा घर कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, गवर्नमेंटेड है या छोटा है कोई बात नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत सारा, मतलब मैं चाहूँ तो क्या कहूँ, अच्छे से अच्छे घर में रह सकती हूँ। लेकिन मुझे अभी इससे बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं, और हमारे हस्बैंड की जॉब भी है, इसलिए अभी हम लोग इसी में ही रहते हैं। अभी हम इसको नहीं छोड़ के जा सकते काफ़ी सालों तक, क्योंकि हस्बैंड की जॉब है, तो फ्री में रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई, सब चीज़ फ्री में ही है।
तो यहाँ पे ये पटाखे वटाखे रखे हुए थे। फिर मैं इसको बहुत आराम से एकदम क्लोजली डीपली घुस के मैं वीडियो बना रही थी घर की। तो मैंने सब कुछ न्यू न्यू लाया हुआ था, डाला हुआ था। तो मैंने ये देखिए, मैंने अपने हाथ से ही फ्लावर पिरोए हुए थे। तो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरे घर का डेकोरेशन कैसा लगा। और यहाँ पे मेरा चिकू पटाखे दगा रहा है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी। अपने पापा पे ही गया है और इतना दुष्ट है ये बच्चा मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पूर्वी और ये दोनों झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने पूर्वी को यहाँ डांटा। पूर्वी इसके पे पटाखे छीन ले रही थी। मतलब घर में इतने पटाखे होने के बावजूद भी इन्होंने 8-10 हज़ार के पटाखे लिए हैं। उसके बाद मेरा भाई रात के 11 बजे ला के दिया। उसके दूसरे दिन भी मेरे पति देव पटाखे ख़रीद के लाए हैं। और फिर मैंने 150-200 रुपये के ऐसे ही नॉर्मल सामने दुकान से मंगाए। और कैंडल 50 पीस आए थे मेरे घर में, 50 पीस आए थे, जिसमें से अभी भी रखे हैं। तो मैंने सोचा कि अब 22 जनवरी को मैं उसको चारों को चारे उड़ा दूँगी। और एक बार दीपावली और मोदी जी मनाने को कह रहे हैं, तो उसी दिन मैं उड़ा दूँगी उनको। तो अभी तो मुझे बेड रेस्ट है, हो सकता है 22 जनवरी तक मेरा बेड रेस्ट भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि 20 दिन का बेड रेस्ट बोले थे वो मुझे। आज मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया है, लेकिन वो मुझे मना करे हैं। सो गाइस, मेरे वीडियोस आप लोगों को बहुत लेट में मिल रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अनार जला रहे थे और मैंने इसमें धनतेरस के एक दिन पहले का वीडियो, धनतेरस के एक दिन पहले से लेके और दिवाली के दूसरे दिन तक के मैंने इसमें वीडियो बनाया है और डाला है। तो मेरे को समझ लीजिए करवे के 2-3 दिन पहले से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और अभी तक मेरी ख़राबी ही चल रही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा विदाउट फ़िल्टर मैंने वीडियो अपना शूट किया कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं अच्छी लग रही थी खुद को ही, मैं खुद की तारीफ़ करना चाहूँगी। तो मैं खुद ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने बना लिया। यहाँ पे मैं रॉकेट जला रही थी और बच्चे मुझे पड़ोस के जो हैं वो लोग डरा रहे थे। तो मैंने उन लोग से कहा कि तुम्हें मुंह पे कंटा मारूंगी, नाचे नाचे फिरोगे तुम लोग। तो ये देखो, मैं इतना डर के, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। और तिरछी भागी ये रॉकेट, मुझे इतना डर लगा। ये देखिए मेरा शैतान पति डबल बम दगाया था, लेकिन एक ही दगा था। एक उछल के मेरे पास आ गया था, लेकिन वो दगा नहीं था। फिर उसको इन्होंने दगाया। और मेरा भाई जो है मंडी से देसी बम लाया था। मेरा पति तो इतने बम पटाखे ख़रीद के लाया अपने भाई के साथ। मेरा देवर भी गया था साथ में। तो दोनों भाई इतने पटाखे लाए थे कि पूछो ही मत। और बहुत सारी चीज़ें आई थी। फिर इन्होंने रात के 12, साढ़े 12-1 बजे तक कैंडल ही उड़ाई थी। सोचो, पूरे मोहल्ले के बच्चों को भी दिया इन्होंने। मतलब इनके अंदर ना अभी भी बचपना है। मेरे को लगता था मेरे अंदर है, लेकिन मेरे पति के अंदर भी है। क्योंकि मैं ना सीरियस नहीं रह पाती हूँ ना, मुझे सीरियस रहना पसंद है। मुझे थोड़ा सा नॉटी बन के रहना अच्छा लगता है। मैं वैसे ही हूँ, मैं कभी भी जल्दी सीरियस नहीं होती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये कैंडल जला रहे हैं। तो अभी भी मैंने सोचा कि चलो, बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े हैं, तो क्यों ना मैं सारे वीडियोस को एडिट करके डालूं। और अगर यार प्लीज़ आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो ये देखिए, जा रहे थे तो मैं यहाँ बाय बाय कर रही थी, बोल रही थी कबूतर जा जा जा, लेकिन कितना प्यारा लगता है ना। और मुझे ना कैंडल उड़ाना बहुत पसंद है। ये देखिए, फिर दीपावली के नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे कुछ सामान लेने। बच्चे चले गए थे अपने मामी मामा के साथ घर। फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे नाके भी गए थे हम लोग, मुझे कुछ सामान भी लेना था। फिर हम आ गए थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, फीवर सा भी था। तो ये मेरे लिए गाना बजाएं साउंड में और ये बोले कि चलो तुम्हें गाना सुनाते हैं। तो फिर शाम को इन्होंने गाना सुनाया, मुझे चाय बना के दिया, दवाई दी। लेकिन मेरे थोबड़े से नहीं लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ। मैं ना इनसे बातें भी करती आई थी। ये देखिए, ये मुझे गाना सुना रहे थे। यहाँ पे ये साउंड में कुछ सेटिंग कर रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये साउंड मुझे इन्होंने पिछले साल मेरे बर्थडे पे दिया था, क्योंकि मुझे सॉन्ग सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो
एक मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन ये ले आए थे 16-17 हज़ार का शायद मिला था। और यहाँ पे देखिए मेरा कायरा, मैं डर रही थी तब भी इसका हल्का सा अंगूठा जल ही गया था। और ये इतना दुष्ट, इतना शैतान बच्चा है मेरा कि आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी शैतानी करता है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए इसने तुरंत ही छोड़ दिया था क्योंकि ये जल गया था। फिर दूसरे बच्चे थे, वो लोगों ने पैर से इससे खिसकाया। इसके पापा मुझे डांट रहे थे, तुम तो डरपोक हो, ये उसको भी डरवा रही हो। तो मैं पटाखे नहीं लगाती क्योंकि मेरे को फ़र्स्ट टाइम इन्होंने, जब मेरी न्यू शादी हुई थी तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ना गड्ढा खोद के उसमें देसी बम गाड़ दिया था, सुतली बम, और सिर्फ छुच्छी ऊपर आगे रखी थी। मेरे से बोले जाओ तुम जलाओ, और मैं जब तक कि उसको जला के मुड़ ही रही थी वो दग गया था। तो जो मेरा बैक साइड था, मेरा नया कपड़ा था, पूरे कपड़े जल गए थे, लेकिन छः सा हुआ था, लेकिन मैं नहीं जल पाई थी। तो मैं तुरंत भागी। मैं तब से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो बस यही प्रॉब्लम है कि मुझे ना डर पटाखों से बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं पटाखे वटाखे नहीं लगाती। और यहाँ पे तो बच्चे ऐसा दिन रात उधम किए हैं। और ये था फ़ोन इन्होंने मंगवाया था, एक्चुअली 2 फ़ोन मंगवाए थे, एक मैंने नहीं डाला। वो फ़ोन मेरे भाई का चोरी भी हो गया। मेरे भाई के लिए मंगवाया था इन्होंने, छोटे वाले 25 हज़ार का फ़ोन था वो। और वो 15 दिन उसने मुश्किल से चलाया, 15 दिन बाद उसका चोरी हो गया। उसके किसी फ्रेंड सर्कल ने किसने क्या चुराया वो नहीं पता। और वो यहीं पे ही मेरे घर पे ही था, बस वो अपने फ्रेंड से, उसका फ्रेंड एक यहाँ रहता है पास में, तो अपने फ्रेंड से मिलने गया था। उसी बीच उसका फ़ोन चोरी हो गया। अब कहाँ चोरी हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन उसका न्यू फ़ोन था, 15 दिन ही हुआ था। फिर मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई। तो यहाँ पे फिर हम लोग जा रहे थे शाम को पटाखे दगाने। मेरे बच्चे आ गए थे अपनी मामी के यहाँ से, हम लोग खुद लेके आए थे, हम और मेरे हस्बैंड जाके। तो यहाँ पे लोग आ गए थे, तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि अब हम लोग जा रहे हैं पटाखे दगाने और कैंडल उड़ाने। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें की आपसे। और यहाँ पे बच्चों के साथ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे ना बड़े लोगों के साथ मुझे बैठने के, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, लेडीज़ बैठ के बातें करती हूँ, मुझे वो शौक़ नहीं, मैं बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ। और ये देखिए कैंडल फंस गई थी, और यहाँ पे कुछ बच्चों ने शैतानी करी, पटाखे का बारूद इसमें भर दिया था। तो ये जो जब इसका कैंडल टपक रहा था तो एक बच्चा मुंडी नीचे करके ऐसे देख रहा था ऊपर को, छोटा बच्चा था, तो उसका फेस पूरा जल गया था जब वो कैंडल टपका था नीचे। तो उस बच्चे का पूरा मुंह जल गया था बेचारे का, और वो बोल भी नहीं पाता है बच्चा। तो यहाँ पे मैं कैंडल जला रही थी, पूर्वी से मैंने बोला तुम नीचे आग लगाना बेटा, यहाँ पे मैं देख रही थी। तो यहाँ पे जाओ दीदी के साथ ले आओ। तो फिर यही था, मेरा बेटा मुझे डिस्टर्ब करने आ जाता है, उसको चॉकलेट खानी है स्टार। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। और ये देखिए सब आपको मेरे पास बच्चे ही मिलेंगे। यहाँ पे मैं इतना डर रही थी, देखिएगा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम बहुत डरती हो, तुम बहुत डरती हो। तो यहाँ पे ये फिर मेरे चीकू को लेके आए, और इन्होंने चीकू से बम भी दगवाए थे, वो सब मैंने स्किप कर दिया है, क्या तुम बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो यहाँ पे फिर इन्होंने मेरे से बोला कि लो तुम लहसन बम दगाओ, ये देसी बम होता है, इसको दीवार पे फुल प्रेशर से मारा जाता है, अब बहुत सॉलिड आवाज़ करता है। लेकिन मैं इतना डर रही थी भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे मैं सबसे बातें कर रही थी, और ये देखो दगा भाई, क्या सॉलिड आवाज़ थी। यहाँ ये इस लड़के ने यहाँ थूक दिया था, मैंने कहा यहाँ थूकना नहीं, यहाँ हम लोग बैठते हैं, सफाई रखते हैं। यहाँ पे मेरे पति ने पेड़ लगाया है लौकी कद्दू का, बहुत निकला था। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।